चलो आज हम देखते हैं आपके हेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना। समझा तो नहीं है, ऐसा लिखना है, लिख लो। क्या हेडिंग थी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन आपका हेड्रल कोऑर्डिनेशन entities। तो भैया आपका हेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पर 6 लिगेंड होंगे और जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो थ्रू द एक्सिस अप्रोच करेंगे। इसका मतलब जो एक्सिस पर लिगेंड होंगे, एक्सिस पर ऑर्बिटल होंगे, उनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो उन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाने के कारण ये 2 लेवल पे टूट जाएंगे, ठीक है। एक लोअर एनर्जी लेवल होगा जिसको T2G लेवल कहेंगे, जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, और एक हायर एनर्जी लेवल होगा जिसमें 2 ऑर्बिटल होंगे, dx2 y2 और dz2। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी लिखना है, तो लिख लिया जाए, लिखें। इन सच केस six ligand approaches to the central atom, approaches to the central atom through the axis, to form the complex, thus orbital present at the axis experience repulsion due to which energy of such orbital increases and degeneracy of d orbital is lifted. Degeneracy of d orbital is lifted. Now d orbital splits up into two set of orbital, T2G level and
Eg लेवल, ठीक है। T2G लेवल, T2G लेवल क्या होता है यार, ये लोअर एनर्जी लेवल है जो 3 ऑर्बिटल से कॉन्स्टिट्यूटेड है। इट इज लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल and constituted by three orbitals, dxy, dyz, dzx, three orbitals, dxy, dyz and dzx. Its energy is lowered by बोलो भैया 2/5 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट को क्या बोलेंगे, CFSE बोलेंगे। आगे EG लेवल, G मीन्स क्या होता है, जीरार्ड। जीरार्ड मतलब सिमेट्रिकल, G मीन्स जीरार्ड, जीरार्ड मीन्स सिमेट्रिकल, ठीक है। इट इज हायर एनर्जी लेवल, and constituted by two orbitals, dx square, y square and dz square, dx square, y square and dz square. Its energy increases by 3/5 डेल्टा नॉट। यहां पर आगे देखें, डायग्राम पहले बना लिया जाए भैया। डायग्राम उल्टा कर देना। इसको वेरी सेंटर बोलते हैं। D degenerate orbital in spherically symmetrical field
in strictly symmetrical field is splitting of d orbital. Splitting of d orbital, इसको T2G कहेंगे, T2G लेवल, ये dxy dyz dzx, ये dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर कहेंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, सर यहाँ T2G और EG का कोई फुल फॉर्म भी है? बताए तो जी फॉर जीरा, T2 क्या शो करता ठीक है, जी फॉर जीरा है। अब चलेंगे आगे लिखेंगे, बोले आगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले समझ लो, ये T2G लेवल और EG लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको लोग डेल्टा नॉट ओ, मतलब ओ डेल्टा ओ फॉर ऑफ पैरेलल, तो दोनों मतलब बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लिख लेंगे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G level and EG level, energy difference between T2G level and EG level is known as crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy, and is represented by delta O, subscript O for octahedral, subscript O for octahedral। तो O जो है किसको रेफर करता है? octahedral को। लिख लेंगे क्रिस्टल फील्ड splitting depends upon crystal field splitting depends upon field produced by ligand and charge present on central atom, charge present on central atom। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग किस पर डिपेंड करेगी? जो फील्ड लिगेंड के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, और जो चार्ज प्रेजेंट है। आगे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड हैज लार्ज स्प्लिटिंग strong field has large splitting produced by ligand।
produced by ligand. While if ligand is weak, if ligand is weak field, if ligand is weak field, then splitting is small. या ऐसे समझ लो सीधे कि अगर लिगेंड आपका स्ट्रांग फील्ड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, लिगेंड वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब स्प्लिटिंग कितना होगी इसके बेस पर अगर लिगेंड को लोग अरेंज करें तो हमें एक सीरीज मिलेगी जिसको लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस of splitting power on the basis of the splitting power of ligand, if they arrange then a series is obtained known as spectrochemical series। तो अगर हम लोग लिगैंड के स्प्लिटिंग पावर के क्रम में अगर चाहे बढ़ता क्रम हो चाहे घटता हो, वैसे हम उसके बढ़ते क्रम रखते हैं और अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज मिलती है जिसको लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। कुछ चीज एज फॉलो, तो क्या था यहां पर, आयोडीन माइनस Br माइनस, आगे SCN माइनस Cl माइनस F माइनस OH C2O4 डबल माइनस H2O, आगे NH3 इन ऑर्थोफिनांथ्रोलिन, आगे भैया NO2 माइनस Cl माइनस और ये हो जाएगा CO। यहां से यहां तक ये वीक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इनको लोग वीक फील्ड लिगेंड कहेंगे। और ये आगे यहां से आगे ये क्या है, स्ट्रांग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहेंगे। अमोनिया के लिए बताया गया है ये वीक फील्ड भी है और स्ट्रांग फील्ड भी है, तो सभी के लिए स्ट्रांग फील्ड है, निकल और आयरन के लिए ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो इस पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके आगे की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्प्लिटिंग के बारे में। यहां पर हम लोग बात करें बेटा अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डी आर्टिकल देखेंगे। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
in d orbital। भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन d ऑर्बिटल लोग देखेंगे। यहाँ पे आगे बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन d ऑर्बिटल में, तो देखें क्या, जैसा आपको पीछे समझाए थे, इधर देखो यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग ये d ऑर्बिटल ले रहे हैं, d जनरेट है, d जनरेट ऑर्बिटल है, d जनरेट मतलब एनर्जी सेम है। तो जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो टूट जाएगा दो लेवल में, एक को आप T2G लेवल कह रहे हो और एक को आप क्या कह रहे हो, EG लेवल। T2G नीचे वाला है और EG ऊपर वाला है। तो ये अभी आपको कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन रूल के सॉरी आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पहले लोअर एनर्जी लेवल मतलब T2G में जाएगा और हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, सभी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल T2G में जाएगा और हुंस रूल के अकॉर्डिंग सभी में ये एक एक करके फिलअप होगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जब चौथा इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो दो अपोजिंग फोर्स काम करेंगे। एक ये जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसको आप कह रहे हो, यहाँ पर दो फील्ड काम मतलब दो अपोजिंग फोर्स काम करेंगे। तो अब यहाँ पर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आया तो लोअर एनर्जी लेवल में आया। लोअर एनर्जी लेवल में आने पर स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहे हैं, पेयर रिपल्सन होगा, रिपल्सन से एनर्जी डेवलप होगी, तो एनर्जी डेवलप होगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो अब यहाँ पर ये जो इनके बीच का डिफरेंस, इसको आप CFSE कह रहे हो, इसको क्या कह रहे हो, CFSE, ठीक है। मान लो ये 5 किलो जूल है और पेयरिंग होने पर इसको 10 किलो जूल एनर्जी मिल रही है। मतलब पेयरिंग से जो एनर्जी डेवलप हो रही है, कितना डेवलप हो रही है, 10 किलो जूल। तो इसका मतलब अगर नीचे आ रहा है तो 10 किलो जूल एनर्जी है, ऊपर जाने पर 5, तो लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा तो ऊपर चला जाएगा और पेयरिंग नहीं होगी। मतलब यहाँ पर CFSE कम है, CFSE कम है पेयरिंग से, तो यहाँ पर क्या होगा, अनपेयर्ड। ये तो बन और अनपेयर्ड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसका उल्टा सोच लो, यहाँ पर पेयरिंग होने पर 5 किलो जूल बढ़ा, ऊपर जाने पर 10 बढ़ रहा है, तो फिर ऊपर जाने पर 10 बढ़ रहा मतलब CFSE ज्यादा है, तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रह जाएगा और पेयर्ड हो जाएगा। तो पेयर्ड हो जाएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इतना फिर से लिखना है तो लिख लेंगे, if d orbital has 1 2 or 3 electron, if d orbital has 1 2 or 3 electron, then these electrons are distributed in T2G level. ब्रैकेट में आप लोअर एनर्जी लेवल लिख सकते हो। According to Ohm's rule, according to Ohm's rule, according to Ohm's rule,
but in case of fourth, fifth or fourth, fifth or sixth electron, but in case छूट गया है, but in case of fourth, fifth or sixth electron, two opposing force are operating. Two opposing force या will govern कर सकते हैं. Opposing force will govern their position. Will govern their position. ठीक है क्या? सो यहाँ पर ध्यान दो, अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाले T2G ऑर्बिटल में जाएगा और हम रूल के अकॉर्डिंग कौन सा रूल आपने लिख दिया तो ऑलरेडी क्लियर हो गया कि एक एक करके पहले फिलअप करना होगा. अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर दो इनकी पोजीशन क्या होगी, ये डिपेंड करेगा दो अपोजिंग फोर्स पर. ठीक है, कौन कौन से? These forces are what are here? CFSE, crystal field stabilization energy and pairing energy. CFSE and pairing energy. यहां पर देखिए बेटा, if CFSE is greater than pairing energy, then electron get paired. And low spin complex is obtained. Low spin complex is obtained. If CFSE is less than pairing energy, then electron remains unpaired and goes to EG level. Thus, बोलो भैया, thus high spin complex is obtained. High spin complex is obtained. High spin complex is obtained. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा. ठीक है, चलो अब क्या है, ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ठीक है, डिफिनेशन तो लिखा दिया, रिफरेंस चाहे तो लिख ले. क्या होता है एनर्जी डिफरेंस between T2G level and EG level.
T2G level and EG level is known as CFSE. CFSE. It is represented by ओफाक्साइड लेवल दिया गया है and can be calculated. यहाँ पर 10dq लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है मानी हुई वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर CFSE क्या लिखोगे? 0.6x माइनस 0.4y। यहाँ पर पॉइंट लिखे हो ना, तो डेल्टा ओ लिखोगे। अगर यही 10dq यहाँ पर dq लिख दो अगर, तो 10 से फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 6x माइनस 4y dq। ठीक भैया। अब आगे हम लोग फिर बता दो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG level while number of electron in T2G level. बता दीजिए माने हुए वैल्यू से पूछ सकते हैं भैया। क्वेश्चन find CFSE value of complex having electronic configuration D4, D5, D6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप मेटल कर रहे हैं यहाँ पर इन क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको CFSE फाइंड करना है D4, D5 और D6 की कंडीशन में, मतलब जो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D4, D5 और D6 था, और कब? जब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है या फिर क्या बनाता है भैया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा D4 यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर क्या लिख रहे हो? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या लिखो बेटा? T2G4 EG0 EG0। यहाँ पर T2G3 EG1। ध्यान देना, समझिएगा भैया। ये मान लो ये 5 आर्टिकल हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 लेवल में टूट गए, T2G और EG। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब लो स्पिन बनाओगे तो पहले 3 तो यहाँ पर चले गए,
अब चौथा अगर यहां पे आ गया T2G में आ गया तो यहां पर 0 बच गया। अब यहां पर चौथा अगर नीचे आ गया तो इसका मतलब ये पेड हो गया, तो स्पिन क्या हो गई, और चौथा यहां पे अगर चला गया तो अनपेड हो गया, स्पिन क्या हो गई, हाई। तो इजी में जाएगा तो हाई स्पिन और T2G में रहेगा तो लो। बाकी आप लोग जानते हो यहाँ पर क्या भैया CFSE, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो 0.6x माइनस 0.4y, यहाँ पर डेल्टा नॉट, तो 0.6x में कितने हैं 4 माइनस y में कितने हैं 0, ये तो उल्टा कर दिया गया। यस सर। अच्छा हाँ नेगेटिव वाला वही है तो उल्टा कर दिया गया है। चलो भैया अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सुधारने पहले तो यहाँ पर 0 माइनस कितना बेटा 4 इंटू 0.4 तो कितना आ जाएगा माइनस 1.6 डेल्टा नॉट। यहाँ पर क्या करने जा रहे हो 0.6x माइनस 0.4y, यहाँ पर डेल्टा नॉट, तो 0.6 की जगह x की जगह पे 1 और यहाँ पर कितना लिख रहे हो 3, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0.6 माइनस 1.2 तो क्या हो जाएगा माइनस 0.6 D5 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहाँ पर क्या लिखोगे T2G5 EG0, यहाँ पर T2G3 EG2, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है बेटा 0.6x माइनस 0.4y, यहाँ पर डेल्टा नॉट, तो 0.6x की जगह पर 0 और y की जगह पर 5। यहाँ पर बोलो बेटा 2 माइनस 0.4 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 0। अब 6 वाला आप सॉल्व कर लेगा, 6 वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर D6 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। भाई जो छठा इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर छठा इलेक्ट्रॉन जब पेयर की बात आएगी, यहाँ पर ध्यान दो, ये हाई स्पीड वाला 6 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो 1 ये 2 ये क्या हो गया 3 ये 4 ये क्या हो गया 5, ये तो हाई स्पीड बनाना है ना, क्या बनाना है हाई स्पीड, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। अब अगर नीचे आएगा तब भी पेयरिंग होगी, ऊपर आएगा तब भी पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग तो दोनों जगह हो रही है, तो नीचे कम से कम रखा जाए, कहां पे रखा जाए नीचे, तो T2G4 हो जाएगा और EG क्या हो जाएगा 2, तो 6 वाले में आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। लो स्पिन में तो T2G क्या हो जाएगा 6 EG 0, हाई स्पिन में T2G4 EG 2, तो बना लेंगे ना। चलो तो ये था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहां पर ध्यान देता, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी ज्योमेट्री पर, ठीक है। आपका के लिए ज्यादा होगी किससे, टेट्रा से, आपका के किससे ज्यादा होगी टेट्रा से। यहां पर आगे फार्मूला बताएंगे, डेल्टा O इक्वल टू 4/9 डेल्टा T, ठीक है। डेल्टा लिखे हो गया, नहीं लिखे हो गए, सुना ना, ऐसा नहीं लिखा है, नहीं है
R delta T merely 50% of delta naught। ये बुक में लिखा है 50%, लेकिन वास्तव में 45 होता है। आप इसी को सॉल्व करो ना 4/9 को, ठीक है? तो जो एग्जैक्टली आएगा लगभग 45% के आसपास आएगा, वो नियरली इसलिए लिखा है, ठीक है? तो एक तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी, दूसरा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने लिखा था ना आगे कि स्प्लिटिंग डिपेंड कर रही है किस पर? पॉजिटिव चार्ज पे, और फील्ड जनरेट जो हुई है, ठीक है? और ये साइज पर भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। यहां पर ध्यान दो, ये चीज आप लोग जानते रहेगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ये 3D ब्लैक बोर्ड पढ़ाने का आदत है चलो, तो क्या पा रहे थे? यहां पर 3D 4D साइज तो बढ़ रही है, 5D की साइज लगभग बराबर होती है। तो आप यहां से 3D से 4D जा रहे हैं, यहां पर जो ये डेल्टा O है इंक्रीजेस बाई 40%। मतलब ध्यान दो, एक ही फैमिली का 3D का ले लो मेंबर, 4D का ले लो, समझ ना? लिगेंड आपका वही है, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है, लिगेंड भी वही है, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है। तो बदला क्या? सेंट्रल एटम और उसकी साइज, परिवार भी वही है। तो जो CFSE इसके लिए होगी उससे लगभग 40% ज्यादा इसके लिए होगी, 40% ज्यादा 4D वाले के लिए होगी। और 4D से जब 5D के पास जाओगे तो यहां से 25% CFSE बढ़ जाएगा। ध्यान दो, यहां पर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन तीनों एक ही परिवार के हैं, तीनों +3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का +3 होता है मोस्टली। साइज बढ़ रही है, साइज क्या है? अब यहां पर जो भी मान लो, यहां पर अगर कहा दिया जाए CFSE वैल्यू मान लिया जाए कि कितना है? X है, कितना है? X। तो यहां पर कितना लिखना चाहोगे? 1.4x। कितना लिखोगे? 1.4x। और यहां पर इसका 25% निकालो, फिर जोड़ के बताओ, सुनो ना? तो ये CFSE वैल्यू होगी, मतलब ग्रुप में नीचे जाने पर CFSE वैल्यू बढ़ रही है। और ध्यान दो, आगे बढ़े? आगे चले जाए? अब देखो, थोड़ा सा पीछे लौटना चाह रहे हैं। आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइड्राइजेशन पढ़ाए थे, और अगर आपको याद हो तो निकल Cl4 यहाँ पर -2, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया गया था sp3। ये कहा गया था Cl वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम करेगा, तो स्प्लिटिंग कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे लगाकर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मतलब पेयर नहीं होगा। अब इसी परिवार का प्लेटियम है और इसी परिवार का प्लेटिनम भी है। आपको एग्जाम्पल लिखे थे कि अगर प्लेटिनम के साथ आपने या इनके इन दोनों के साथ Cl4 कर दिया है या कोई भी 4 कर दिया है, 4 करने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले लिया है, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपने क्या लिया है? 4 लिया है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DsP।
और कारण आप यहां से समझ सकते हो। निकल आपका किस फैमिली का है, मतलब किस सीरीज का है, 3D। प्लेटिनम और प्लेटिनम किसके हैं, 4 और 5D। तो अब जैसे मान लो निकल का केस लिया ऐसे, ये मान लो स्प्लिटिंग थोड़ा सा होगी, प्लेटिनम लेंगे तो स्प्लिटिंग और ज्यादा होगी, समझ ना। प्लेटिनम लेंगे स्प्लिटिंग क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो अब जब ये थोड़ा सा स्प्लिटिंग है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके, मतलब नीचे न रह के ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। ना, तो यही कारण है कि यहाँ पे क्या होता गया, प्लेटिनम या प्लेटिनम या जो 4D या 5D वाले होते हैं ज्यादातर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो लिगेंड की सीरीज पढ़ा गया है कि स्प्लिटिंग पावर या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, वो मोस्टली 3D के लिए पढ़ा गया है। भाई हमने क्या लिखा है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन किसके लिए, आयरन और निकल के लिए वीक फील्ड है। Cl तो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड के रोल में है, Cl भी तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी ना, तभी तो DsP2 होगा, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, ये वीक फील्ड है। और स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, 3D और 4D एलिमेंट के लिए कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। तो CFAC इन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जब देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर एटम भी बदलो और ऑक्सीडेशन नंबर भी बदलो। जैसे कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +3 में है, सेंटर एटम वही है, +3 में उसकी CFAC ज्यादा होगी, +2 में क्या होगी, कम होगी। आयरन डबल प्लस में है, ट्रिपल प्लस में है, डबल प्लस में CFAC कम होगी, ट्रिपल प्लस में CFAC क्या होगी, ज्यादा। ठीक भैया, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ दी ऑर्बिटल, बोलो कहां पे, इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन entities। यहां पर सब कुछ वही कहानी है, बस भैया यहां पर क्या है कि जो 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे। एक बार जो थ्रू दी एक्सिस अप्रोच कर रहे थे वो इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करेंगे। तो जो एक्सिस के मतलब बीच में जो ऑर्बिटल होगा वो रिपेल किया जाएगा, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ये चीजें उलट जाएंगी, वही चीजें क्या हो जाएंगी। अब एक्सिस के बीच में कौन होता है, वही तीनों dxy dy zx वही एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इसका मतलब वो रिपल्सन फील करेंगे, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो की बार वो ऊपर हो जाएंगे और Eg वाले नीचे हो जाएंगे। बस एक लिख लेंगे। In such case during formation of complex, in such case during formation of complex, four ligand approaches to the central electrode through in between axis. Thus orbital present in between axis
are repelled in between axis are repelled due to which the orbital splits up into two set of orbitals. बाकी पूरी वही कहानी है. T2 लेवल यहां पर G नहीं होगा एंड E लेवल. T2 level is higher energy level constituted by three orbitals एंड करो constituted by three orbitals. कौन कौन है यार? dxy, dyz, d and dzx. Its energy is increased by plus 2 by 5 delta t. अगला हो जाएगा E लेवल. It is lower energy level and constituted by two orbitals dx square y square and dz square. Its energy is lowered by minus 3 by 5 delta t. Energy difference between T2 G नहीं होगा and E level is known as is represented by delta t, t for tetrahedral, t for tetrahedral. ठीक है यार. And delta t is equal to 4 by 9 delta naught. बाकी आपको बता ही दिया करते हैं. यहाँ पर डेल्टा टी कम क्यों होता है, डेल्टा वो ज्यादा क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि टी कम इसलिए होता है कि 4 लिगैंड रिपल्सन कम क्रिएट करेंगे, 6 लिगैंड रिपल्सन ज्यादा क्रिएट करेंगे. तो इसलिए एनर्जी जो डिफरेंस होता है वो ज्यादा. ठीक है. अगर आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, टी कम क्यों है और वो ज्यादा क्यों है, तो आप कहेंगे टी में 4 लिगैंड होते हैं जो रिपल्सन कम क्रिएट करते हैं. ठीक है. डायग्राम में आप बना देंगे. लिखना वही है नीचे जो लिखा गया था. भैया
YZ dx इसको प्लस 3/5 डेल्टा T प्लस, अच्छा हाँ पिछली बात था, और माइनस 3/5 डेल्टा T, और ये डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, इस स्प्लिटिंग ऑफ बोलो लिखोगे 5D डीजनरेट ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल और यहाँ पर क्या लिखोगे? एवरेज energy of 5D degenerate orbital in spherical symmetrical field. ठीक है, तो एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग था हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर पे दो चीज बच रही है, एक स्टेबिलिटी, दूसरा एप्लीकेशन। कोशिश होगी कि कल नेक्स्ट लेक्चर पे ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर टेस्ट नाम से टेस्ट होगा, ठीक है।